हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आप चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होता है। ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट्स है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब बात ये आती है कि सर जब भी फिजिक्स के लिए आते हैं, एक तो लैंग्वेज इतना लेंदी होता है, ऊपर से बुक का कवर, बुक का स्ट्रक्चर इस टाइप से इतना बोरिंग दिया हुआ है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं नींद आने लगती है। मुझे तो बिल्कुल नींद आने लगता था और मैंने कई सारे बच्चे से ये एनालाइज किया है कि आप सभी को भी नींद आने लगती है। तो क्या एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्या एनसीईआरटी पे इतना ज़्यादा टाइम देना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए कहीं से भी पढ़ाई करते हो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर नोट्स दिया जाता है जिसमें कि ऑलरेडी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर रहते हैं। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपको कराए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी से ऑलरेडी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप वो क्वेश्चन कर लिए हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो जाएगा। बट फिर भी यार एक दिल में तसल्ली नहीं होते रहता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आते रहते। अगर कोई बच्चा एक बार एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, उसने फिनिश करा हुआ है एनसीईआरटी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, और कोई एक बच्चा है जो कि फिनिश नहीं किया हुआ, एनसीईआरटी को टच ही नहीं किया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों में बहुत का अंतर रहता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, लेकिन कम टाइम में कैसे ज्यादा इनपुट किया जाए, क्योंकि काम करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नोज टच करना है तो आप डायरेक्टली भी टच कर सकते हो और एक ऐसे हैंड को रोटेट करके भी कर सकते हो। तो चॉइस आपका है कि आप कैसे करने चाहते हो। कहना मैं ये चाहता हूं जो कि आपको सामने दिखाऊंगा। सपोज 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है, आप नीट एस्पिरेंट्स हो या जेईई एस्पिरेंट्स। अब देखिए, जब आप ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टडी कर लिए तो सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से पता है, लेकिन डायरेक्टली उस पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना जो कि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे मिलेगा? एनसीईआरटी हाईलाइट में आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के लिए हर पैराग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो वहां पे ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। क्या ये सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए है या सिर्फ एक ही टॉपिक के लिए? बिल्कुल नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी के हाईलाइट्स अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर में ये क्या ट्राई किया था, बट मैं इस टाइप से अवेलेबल नहीं करा पाया था आप लोगों के लिए। एंड प्रीवियस टाइम यूट्यूब पे मैंने आके कराया था, आपको बोलता था कि ये लाइन अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होते हैं और मैंने भी एनालाइज किया था ये, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने क्लोज कर दिया। अगर आप अभी भी कहीं से भी एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहे हो तो प्लीज इतना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप घर बैठे ऐसे आप हाईलाइट करोगे, आपके पास एक बुक रखो और इसको देखो कहाँ कहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप एक हाइलाइटर रखो और उससे डायरेक्ट हाईलाइट कर सकते हो। विद इन 10 to 15 मिनट्स आप किसी भी एक चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। लेकिन यही अगर आप यूट्यूब पे देख के जाते हो, किसी भी सर या मैम के पास आप करने के लिए जाते हो, तो एक चैप्टर के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज वहां से टाइम को सेव कीजिए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद इन 10 to 15 मिनट आप फिनिश कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के चाहिए तो मैंने के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप पे सभी डाउनलोड कर दिया है। और आपको पहले से भी पता है कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जिसमें कि मैं फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हूं, अगर आप वहां से फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो आपको कहीं और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिंगर टिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीसी पांडे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एररलेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको वहां पे मिल रहा है, सो दैट आप अपने आप को एनालाइज कर सको, आप डेली टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन काफी अच्छा है, फिर भी आप जाके वहां पे एक फ्री टेस्ट दिया हुआ उसको अटेम्प्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है। एक्सपेक्टेड नीट 2023 में जैसा क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए, और जो भी बच्चे उसमें आप इनरोल करते हो बिल्कुल ही आपको फ्री में यहाँ पे माइंड मैप एंड एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी हाइलाइट्स एंड फ्री माइंड मैप आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इनरोल कर लेना जो भी बच्चे नहीं किए, और बेटा डेली टेस्ट प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक ही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए। उसमें अवेलेबल क्या क्या है? टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट अभी अपलोड होंगे। एंड एक बार आप कहीं बाहर जाके जो डिनर करोगे, एक बार आप कहीं जाते हो आइसक्रीम एंड केक खाते हो, एक बार कहीं चाय पानी नाश्ता करते, उतने कॉस्ट में अब आपके लिए अवेलेबल है। तो सभी बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो 100% आपको सपोर्ट है मेरे साइड से। मिल के फाइट करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, इनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से कर सकते हैं।